देखिए, जो शिक्षक होता है वो समाज को ईश्वर का वरदान होता है। शिक्षक समाज में उपेक्षित नहीं होना चाहिए। अगर समाज में शिक्षक की उपेक्षा है तो उस समाज को जो शिक्षक को उपेक्षित करता है उसको ईश्वर के कोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि शिक्षक ही आपको जीव से मानव बनने में आपकी मदद करता है। याद करिए, जब आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के अवस्था में थे, वो शिक्षक जिसने आपकी उंगली पकड़ी, जब आप अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके अपने विद्यालय को जाते थे और वहां जैसे ही आपके माता पिता की उंगली छूटती थी वो अपनी उंगली आपको पकड़ा देता था। और वो प्रारंभिक शिक्षक जो कि समाज में आपके प्रथम साक्षात्कार का साक्षी बना, उस साक्षात्कार के लिए आपका अग्रज बना। याद करिए, जब आपके माता पिता आपको अपने परिवारीजनों के सामने प्रस्तुत करके कहते थे, बेटा वो कविता सुनाओ जो तुमको तुम्हारे सर ने सिखाई, तुम्हारी मैम ने सिखाई, और आप वो कविता सुनाते थे, सब लोग ताली बजाते थे। तो समाज का सामना करने का साहस पहली बार आपको अपने प्रारंभिक शिक्षक से ही मिला। फिर जब आप किशोरावस्था में होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिस समय आप अपनी जीवन के उस अवस्था में होते हैं जब आपको सत्य और झूठ में किसी एक को चुनना होता है। किशोरावस्था में आप अनायास झूठ बोलते हैं और आप बार बार झूठ बोल रहे होते हैं। उस समय शिक्षक ही आपको सत्य के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। आपसे कक्षा में पूछता है कितनी देर पढ़े, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, आप बोल देते हैं घर जाकर के पढ़ता ही रहा। फिर वो आपको समझाता है, थोड़ा भय दर्शाता है कि अगर समाज में आपने यही झूठ लगातार बोला तो समाज में आपकी उपयोगिता कम होती जाएगी। ये किशोरावस्था के शिक्षक की उपयोगिता है। युवावस्था में जब शिक्षक को पता होता है कि हर युवा के पास इतनी सक्षमता है कि वो उसका परिहास बनाने में सक्षम है, जब आप शिक्षक को, उस समय आपके माता पिता भी आपसे बात करने में उतनी सक्षमता या उतनी सहजता का अनुभव नहीं करते, उस समय शिक्षक पूरी कक्षा में इतने सारे विद्यार्थियों के सम्मुख अकेला खड़ा होकर उस परिहास का सामना करता है और आपको अकेला नहीं छोड़ता है, आपको धीरे धीरे प्रगति के पथ पर लेकर चलता है। और आपको जैसे ही उस थोड़ा सा भी मौका मिलता है, कभी आप उसके चलने का, कभी आप उसके बात करने का परिहास बना देते हैं,
और वो प्रयास आपको जीवन पर्यंत याद रहता है। आप कभी भी अपने मित्रों के साथ जब बैठते हैं तो अपने शिक्षकों का परिहास करते हैं, लेकिन वो शिक्षक, उसको पता होता है, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी सतत रूप से प्रयास करता रहता है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। तो आप समझिए कि शिक्षक के पास कितनी क्षमता होती है, कितनी सहनशीलता होती है। क्या शिक्षक ईश्वर के वरदान के अलावा कुछ भी हो सकता है? मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस तरीके से आप अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने शिक्षकों का भी ध्यान रखिए। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको यह पता होगा कि प्रारंभिक कक्षा का शिक्षक अब किस अवस्था में है। शिक्षक इतने सारे समाज के कर्णधार समाज को देता है, लेकिन क्या शिक्षक को एक अनजान और गुमनाम मृत्यु मिलनी चाहिए? शिक्षक जब अपने जीवन की पूर्णता को समाप्त करे तो क्या उसके हर विद्यार्थी को उसके पास नहीं होना चाहिए? आप नहीं हो सकते, फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षक जिसने माता पिता की उंगली छूटने के बाद आपकी उंगली थामी, आप उसकी वृद्धावस्था में उसका साथ दें, क्योंकि तब आप सक्षम होते हैं। ढूंढ निकालिए अपने शिक्षकों को और अपने जन्म की सार्थकता को सिद्ध कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको नमन कीजिए। एक शिक्षक जो अपना संपूर्ण जीवन उसी एक पाठ्यक्रम को आपको सिखाने में बिता देता है, उस शिक्षक की आयु पूर्ण होने पर उससे गर्व हो, तभी समाज में उत्थान का रास्ता उज्जवल होगा। जितने भी सक्षम लोग हैं वो अपने सारे शिक्षकों को ढूंढ निकालें और उनकी सेवा करें। ये मेरा सबसे संपूर्ण समाज से विनम्र निवेदन है, जिससे समाज में ईश्वर के दिए हुए शिक्षक रूपी वरदान की सार्थकता सिद्ध हो और आने वाला समाज शिक्षक के ऋण को समझ पाए। ठीक है।